नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। महंगाई पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बढ़ रही है, उसके उपलक्ष्य में ये रखी गई है। सब लोग अवगत हैं कि पूरे प्रदेश देश में जिस तरीके से जब से भाजपा की सरकार 2014 से आई है, इन्होंने 2014 के बाद जैसे ही लूटना चालू करा देश को, आए दिन इन्होंने डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, जो हर घर में काम आती है, रसोई गैस हर गृहिणी जिसे यूज करती है, उसको लगातार वृद्धि करते रहे और वृद्धि करके इन्होंने पूरे देश को लूटने का काम करा। रसोई गैस ही नहीं है, हमारे साथ साथ दलहन है, चीनी है, तेल है, सरसों का, अन्य जितनी खाद्य सामग्री हैं, सभी पर महंगाई बढ़ाकर इन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया है। और जैसे ही आज की डेट में चुनाव सामने आ रहे हैं 5 राज्यों के, और 2024 के जो चुनाव सामने आ रहे हैं, 7 साल बाद इनको मोदी जी को याद आया है अब भाई कुछ जो महंगाई है उसके रेट कम कर दिए जाए। तो इन्होंने 200 रुपये कम कर कर जनता का दर्द महसूस करने की कोशिश करी है इनको, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए 2014 से अब तक बहुत ज़्यादा वृद्धि गैस में, जो 2 गुने से ज़्यादा 3 गुने के लगभग गैस के दाम बढ़े हैं। ये बड़े हमारे देश की जो लूट तंत्र ने जो विद्या चला रखी है, लोग इसके बहकावे में ना आए, क्योंकि जनता समझ चुकी है जैसे जैसे चुनाव आएगा ये अन्य चीज़ों पे भी रेट करने की कोशिश करेंगे। और फिर आने वाले समय में अपने झांसे में लेकर आने वाले समय में ये लोग जनता को चुनाव जीतने के बाद कोशिश करेंगे कि पूरी जनता को फिर से लूटने का काम करेंगे। आए दिन तमाम चीज़ों पर ये महंगाई बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमारी जनता से भी अपील है, और भाई इस बार जो इनके झांसे में ना आकर सही अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि इन्होंने देश को लूटने से अलग कोई काम नहीं करा। चाहे वो महंगाई हो, खाद्य पदार्थों की महंगाई हो, चाहे सिलेंडर की महंगाई हो, चाहे अन्य चीज़ों पर महंगाई हो, तमाम वर्ग इस महंगाई से नाराज हैं। इन्होंने जो वादे किए थे देश में, जब चुनाव लड़े थे 2014 में, इन्होंने तमाम लोगों को रोजगार, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी। तो आज की डेट में वो युवा भी ठगा महसूस कर रहे हैं। उनको आज की डेट में कोई रोजगार नहीं दिया, 2 करोड़ का वादा पूरा नहीं किया है। 15-15 लाख की बात करी थी, वो भी इन्होंने नहीं दिए हैं। सब्जी है, फल है, तमाम जितनी जरूरत की चीज़ है, तमाम कमर तोड़ महंगाई। आदमी खाए तो खाए क्या? गरीब आदमी जो आज की डेट में 10,000 रुपये तनख्वाह लेता है, 1100 रुपये, 1150 सिलेंडर के दे दिए, और बाकी 3,000 रुपये किराए का दे दिया। 100 रुपये का दूध मान लो डेली देता है, तो बचता क्या है? तो जनता त्राहिमाम कर रही है और इनके बहकावे में आएगी। और इस महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए जनता को अपने मत का अधिकार जो 5 राज्य हमारे, इनमें भी करना चाहिए, 2024 में इनका भी करना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, जैसे आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो 200 रुपया जैसे सिलेंडर अब इन्होंने बीजेपी वालों ने, सरकार ने सस्ता करा है, तो इसमें चुनाव में इसकी अहम भूमिका रहेगी। देखिए, जनता सब जानती है, आपने 414 से बढ़ाकर 1100, 1150 रुपये कर दिया। अब जैसे ही 7 साल से ज़्यादा सरकार में हो गए, इनको जनता का दर्द अब महसूस हुआ है। पहले जनता का दर्द महसूस नहीं हुआ उनको। 7 साल से आए दिन वृद्धि करें, कितने करोड़ रुपए इन लोगों ने, मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ, लगभग इन्होंने जो है, उन्होंने जनता की जेब से 8,33,640 करोड़ रुपए इन्होंने लोगों को इस गैस सिलेंडर में, सिर्फ रसोई गैस में लूटने का काम करा है। जो मेरी उज्ज्वला बहनें हैं, जो उज्ज्वला के सिलेंडर दिए हैं, जिसको कहते हैं, 2017 से अब तक मोदी ने 68,702 करोड़ की लूट की है। क्या ये जनता समझती नहीं है? ये सरकार सिर्फ जनता से पैसे जेब से निकालने का काम करती है और जनता को लूटने का काम करती है। और मैं बता देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। बैंक चार्ज, यदि आप बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी से ही लोग बाग 4 ट्रांजैक्शन होगी तो इतना पैसा कटेगा, इतने कार्ड से ट्रांजैक्शन करोगे तो इतना पैसा कटेगा। उसी से इन्होंने पिछले 7 सालों में 10,000 करोड़ से अधिक की वैल्यू का लोगों से चपत लगा दिए।
जो किसी को महसूस भी नहीं होता, आराम से पता चल जाता है। तो ये जनता तो आए दिन ठगी का काम कर रही है, जनता को लूटने का काम कर दिए। और 200 रुपये अब कम कर कर, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसका फायदा लेने के लिए इनका, पर जनता समझदार है, इनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है 200 रुपये से। और कुछ बताना चाहेंगे जितेंद्र जी इस सरकार के बारे में, कुछ उसकी कमी और कमियां तो सारी है। जो जनता के हित के काम है वो सरकार कर नहीं रही है, ना उनको कोई फायदे पहुंचाने का काम कर रही है, ना उनके लिए कोई कानून ला रही है। अभी मणिपुर में दुनिया भर की इतनी घटना, नूह में घटना हुई। जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा, 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। जो नारा देते थे ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये तो 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ जो हमारे देश की बहन बेटी नंगी होकर निशस्त्र घूमी है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है हमको। इस पे मोदी जी एक बार नहीं बोलते हैं। सिलेंडर के 200 रुपये कम कर दिए, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये हार के डर से बौखला गए हैं। और इनको पता सामने हार खड़ी है, और भी उपचुनाव हुए हैं जिसमें इंडिया गठबंधन की 4 सीटें आई 7 सीटों में से, और ये 3 पर सिमट गई हैं। आने वाले समय में अभी 5 राज्यों में चुनाव है, देखा इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। विपक्ष से घबराई है, विपक्ष से बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। अब मैं गौतम बुद्ध नगर से दिनेश शर्मा जी जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से, इनसे रूबरू दो बात करूँगी। जिला अध्यक्ष जी बताइए इस महंगाई के बारे में जो आपने आज ये मासिक बैठक रखी हुई है, और जितने भी अपने पदाधिकारी आए हुए हैं इनके बारे में थोड़ा सब बताएं। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जो प्रेस वार्ता रखी है, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमने ये प्रेस वार्ता रखी है, ताकि जनता को पता चल सके कि इस भाजपा सरकार ने कितनी लूट मचा रखी है, उसके बारे में प्रेस वार्ता की है। इन्होंने 200 रुपये सिलेंडर पे घटा करके देश की जनता के साथ जो मजाक कर रहे हैं वो बहुत गलत है। इसका जनता जवाब देगी। और अभी उपचुनाव नमस्कार, मैं कल्पना सिंह जिला कांग्रेस कमेटी की मीडिया प्रभारी की हैसियत से यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। तो आज जैसा कि हम सभी को विदित है कि हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, महंगाई बेरोजगारी के कारण जो आम आदमी की जो कमर टूटती जा रही है, उस पर हम विचार मंथन के लिए यहाँ पर आए हैं, और जिससे कि हम सभी इसका कुछ सकारात्मक सॉल्यूशन निकालने के लिए, समाधान निकालने के लिए सरकार पर दबाव बना सकें। जैसा कि हम सभी को विदित है, अपनी उज्ज्वला योजना के तहत बीजेपी सरकार ने बड़ा प्रचार किया कि हम सभी जो महिलाएं हैं उनको गैस सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, और जिससे कि उन्हें चूल्हे पर लकड़ी जला करके खाना ना पकाना पड़े, क्योंकि उससे कैंसर जैसी गंभीर सांस की बीमारियां हो जाती हैं। तो राहत देने की उन्होंने बात की, जनता ने बड़ा उनका इसका स्वागत भी किया। लेकिन हुआ क्या कि उस समय तो ठीक है, गैस सिलेंडर दे दिए, प्रोवाइड करा दिए, उसके बाद में गैस सिलेंडर को भरवाने की कीमत ही इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि उस उज्ज्वला जो योजना है वो पूरी तरीके से ज़मीन पर उतरते हुए भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिलेंडर तो पकड़ा दिए, लेकिन उसको भराने के लिए आम जनता, खासकर जो जिनकी आमदनी कम है, तो उन लोगों के लिए उस सिलेंडर को भरवाना भी मुश्किल हो गया। तो ये जो सारी दिक्कतें, इसका रिजल्ट क्या निकला, वापस से जो लोगों को वैसे ही चूल्हे पर लकड़ी लगा करके जो रोटी पकाते हैं उसी अपने पुराने ट्रेडिशन पर आना पड़ गया। और बीजेपी का जो प्रचार है वो वहाँ का वही है कि जी हमने तो ये आपके लिए योजना लेकर आए, वो योजना लेकर आए, लेकिन जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज़गार और टैक्स वगैरह की इतनी ज़्यादा समस्या है, निजीकरण करके सारे जो रोज़गार थे वो ख़त्म कर दिए, और जो प्राइवेट जो नौकरी है उनमें क्या हुआ, बेरोज़गारी बढ़ने के कारण मान लीजिए कि कोई 100 ओपनिंग निकलती है 100 जॉब्स की, तो उस पर इतने ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं बेरोज़गार कि नौकरी उन्हें मिल ही नहीं पाती है अधिकांश को। तो ये विकराल समस्या है, क्योंकि निजी क्षेत्र जो होता है वो अपने जो सरकारी कंपनी अगर सेम उसी काम के लिए 1000 लोगों को नौकरी पर रखती है, तो प्राइवेट सेक्टर उसी काम को 250 या 300 लोगों से निपटाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से प्राइवेट जो सेक्टर है वो सरकारी कंपनीज की तुलना में उस कंपैरिजन में जॉब नहीं दे पाता जिस कंपैरिजन में सरकार दे पाती है। और यही कारण है कि हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी, नौकरियों के अभाव के कारण बेरोजगारी का तालमेल जो है ना, इसने आम आदमी को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया है।
कि महंगाई तो बढ़ती जा रही। इवन अब तो इस हद तक मोदी सरकार ने कर दिया कि जो टैक्स जो है वो शिक्षा सामग्री पे कभी नहीं लगता था, कॉपी पेंसिल किताब इन पर भी टैक्स लगा दिया। और जो पहले थोक मार्केट में जो वस्तुएं मिलती थी जो ब्रांडेड नहीं होती थी उन पर पहले टैक्स नहीं था, अब उन पर भी टैक्स लगा दिया। आटा, दूध, दालें, इन सब चीज़ों पर खाने के फूड प्रोडक्ट्स हैं ये, इनको डेली हम खाते हैं, इनके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता है। तो इसको कम से कम ऐसी चीज़ों को उससे छूट के दायरे में जैसा पहले चल रहा था वैसे चलने देना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में हम सारे लोग जो हैं उनकी सबकी आय समान नहीं है, असमानता है हमारे देश में आय के स्तर पर। तो उस असमानता के कारण क्या हो रहा है कि जो कम आमदनी वाला जो वर्ग है, निम्न वर्ग है, तो उसकी स्थिति और बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उसकी आमदनी के स्रोत खत्म हो गए और महंगाई खर्चे वो बढ़ते जा रहे हैं टैक्स की मार के कारण। फिर मोदी सरकार ने जो ये फ्यूल और इन सब के ऊपर पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रखा है, उसके कारण से क्या हो रहा है कि ऑलरेडी क्या होता है कि उससे भी प्रोडक्ट्स के, वस्तुओं की, सुविधाओं के दाम बढ़े हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई तो वो भी तो जाके प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब तक फ्यूल प्राइस कम नहीं होगा तब तक वस्तुओं के दाम भी नीचे नहीं आ पा रहे हैं, ये भी एक समस्या है, और जिसको सरकार सोचना ही नहीं चाह रही है, इस पर विचार ही नहीं करना चाह रही है। तो जब तक सरकार जो है सोच रही है, और यही कारण है कि स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री एक तो वैसे ही खत्म हो गई निजीकरण के कारण, क्योंकि सारा जो मेन सेक्टर्स थे वो उठा करके उन्होंने अपने चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथ में दे दिए हैं, और जो बचा कुचा जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री है वो भी खत्म होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि उनको जो सुविधाएं पहले सरकारी छूट देती थी वो सब बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से, और उनका कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी उनका बढ़ गया, हर चीज़ उनकी बढ़ती जा रही है क्योंकि कोई रियायत नहीं है। तो उनको भी धीरे धीरे अपना शट डाउन करना पड़ रहा है बिजनेस। और स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ भारत की वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको महात्मा गांधी, नेहरू जी ने, इवन इंदिरा जी ने बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बढ़ावा दिया था लगाने के लिए, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो हमारे देश के नागरिकों को सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। अब जब उसी पर प्रहार कर दिया मोदी सरकार ने और अपनी केंद्रीकरण की नीति को अपनाकर, अब ये केंद्रीकरण की नीति क्या है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने क्या किया है मोदी सरकार ने कि सारे जो देश के संसाधन थे ना, चाहे वो कोयला, रेलवे, सारी चीज़ें, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, फिर जितनी भी सरकारी कंपनीज थी, इवन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिनमें कि आर्मी में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान बनता है, वो सारी उठा करके जो है अपने कुछ चुनिंदा जो अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि ये केंद्रीकरण की जो पॉलिसी है इसके कारण देश के जो संसाधन है ना, उसका जो जितने देश के 90% जो देश के संसाधन है वो पूरे इन्हीं के हाथ में चले गए हैं, ठीक है। और बाकी जो पॉपुलेशन है हमारी जो है पूरी 90% पॉपुलेशन, टोटल 142 करोड़ पॉपुलेशन है आज की तारीख में हमारे देश की, उसकी 90% जो पॉपुलेशन है वो उसके पास संसाधन कुछ बचे ही नहीं है, कुछ आजीविका के स्रोत ही नहीं बचे हैं। तो ये जो केंद्रीकरण की नीति है ना, ये कहीं ना कहीं सरकार को अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देश में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि एक इंसान के पास इतना धन हो कि वो अपनी मिनिमम जो बेसिक नीड्स है उसको आराम से पूरा कर सके। जब वो भी पूरा नहीं होती है तब समाज में अराजकता की स्थिति व्याप्त हो जाती है, अपराध भी बढ़ने लगते हैं। तो अगर समाज को में और देश को, समाज को अच्छे से चलाना है, अपने वैल्यूज़ को भी कैरी करके चलना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आप संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।